वेलकम इन दिस लेक्चर। आज हम पीएससी पार्ट फर्स्ट की पेपर थर्ड है उसकी यूनिट सेकंड को स्टार्ट कर रहे हैं। इस यूनिट में हम स्थिर वैद्युतिकी से संबंधित राशियों और संबंधों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विद्युत स्थितिज ऊर्जा की, और जो कि किन्हीं आवेश या आवेशों के समूह के कारण संबंध होती है। तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा जो है वह आवेशों को एक सीमित परास में लाने में किया गया कार्य के रूप में परिभाषित होती है, जिसे हम विद्युत विभव के द्वारा भी परिभाषित कर सकते हैं। अब देखिए, आवेश जो वितरण है वह सतत है या असतत है, उस आधार पे हम विद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक है वो बता सकते हैं। और इकाई आयतन में निहित ऊर्जा यानी ऊर्जा घनत्व है उसे भी हम बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विद्युत स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा और उसको किस रूप में हम सामान्य सूत्र से व्यक्त कर सकते हैं। तो देखिए, विद्युत विभव जो होता है वह किसी इकाई आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य होता है। ठीक, तो अगर हम यहाँ से उस कार्य का मान ज्ञात करना चाहें जो किसी आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में लाने में किया जाता है, तो उस कार्य को हम परिभाषित करेंगे आवेश और गुणा उस बिंदु पर विभव के मान से। अब ये जो विद्युत विभव है, यह विभव किसी अन्य विद्युत आवेश के कारण माना जा सकता है। तो यहाँ हम इस फार्मूले को ऐसे लिख सकते हैं कि पहले से कोई आवेश है जैसे Q1, और इस Q1 आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव जो है वो V1 है। और अगर किसी अन्य आवेश Q2 को हम इस बिंदु तक लाएं, तो उस बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य हो जाएगा वह इन दोनों की विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में परिभाषित किया जाएगा। ठीक है, अगर हम इसे सदिश रूप से दिखाना चाहें तो हम निर्देशांक ज्यामिति को काम में लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमने आवेश निरूपित कर दिया Q1 और यहाँ पर हमने आवेश निरूपित कर दिया Q2। Q1 आवेश का जो स्थिति सदिश है वह R1 सदिश है, और Q2 आवेश का जो स्थिति सदिश है वह R2 सदिश है। तो Q1 आवेश के कारण Q2 पर हम विभव को निरूपित करना चाहेंगे, तो हमें इन दोनों के मध्य का यह विस्थापन सदिश ज्ञात करना पड़ेगा। और जनरली हम इस विस्थापन सदिश को निरूपित करते हैं R21 सदिश से। ठीक है, ये हो गया R1 वेक्टर, ये हो गया R2 वेक्टर और ये हो गया R21 वेक्टर, Q1 से Q2 के मध्य विस्थापन सदिश। तो यहाँ हम R21 वेक्टर को निरूपित कर सकते हैं R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो Q1 से R21 सदिश पर विद्युत विभव की परिभाषा क्या हो जाएगी? V1 कहाँ पर? Q2 जहाँ है उस बिंदु पर। तो उस बिंदु पर विभव का जो मान होगा उसे हम इस प्रकार निरूपित करेंगे, दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और आवेश कौन है? Q1 है, और किस विस्थापन पर? R21 विस्थापन पर। और हम जानते हैं विद्युत विभव अदिश राशि होती है, तो यहाँ हम R21 का क्या काम में लेंगे? परिमाण काम में लेंगे। ठीक है, अब अगर विद्युत स्थितिज ऊर्जा की बात करेंगे तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मतलब ये हुआ कि Q2 को हम इस दूरी तक R21 तक विस्थापित करते हैं तो उसमें किया गया कार्य। तो Q2 को अगर हम V1 विभव में लाते हैं, यानी Q1 के कारण जो विभव है उसको लाने में जो किया गया कार्य है वो परिभाषित होगा Q2 इंटू मल्टीपल ऑफ ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन दैट पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर यह कार्य परिभाषित होगा V1 मल्टीप्लाई बाई Q2। तो यहाँ Q2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर का मॉडुलस, यानी इसका परिमाण। तो हम इसको R21 वेक्टर को हम इसी प्रकार भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन
R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मॉडुलस। ठीक है, तो यह जो कार्य है यह इन निकाय की क्या कहलाती है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। यहाँ पर दो आवेश हैं Q1 एंड Q2। अगर मान लीजिए एक और आवेश होता Q3 जिसे हम परिभाषित करते हैं, तो Q3 का स्थिति सदिश हो गया R3 वेक्टर, और Q2 से Q3 पर विभव भी देखना होता हमें, और Q1 से Q3 पर भी विभव हमें देखना होता। तो यहाँ ये दो और विस्थापन सदिश काम में आते, तो ये हो गया R31 वेक्टर और ये हो गया R32 वेक्टर, Q3 एंड Q2 के बीच का डिस्प्लेसमेंट, इनको निरूपित करने के लिए। तो देखिए यहाँ अगर हमें इस तीन आवेशों वाले निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी होती तो हम एक बार Q3 को कंसिडर नहीं करते, हम सिर्फ Q1 और Q2 को लेते, और हम ये मानते कि Q2 को हम Q1 के विद्युत विभव क्षेत्र में लाए हैं। तो इसलिए इन दोनों के लिए विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करते तो ये एक टर्म हमें मिल जाती वर्क की। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, अब अगर हम Q3 को कंसिडर करते हैं तो Q3 को लाएंगे तो यहाँ पर दो आवेशों का विभव हो गया, Q1 का और Q2 का, इसलिए Q3 के लिए यहाँ लाने वाले कार्य के लिए दो टर्म काम में आएगी। नंबर 1 किसके, Q1 के विभव में लाने में किया गया कार्य, नंबर 2 Q2 के विभव में लाने में किया गया कार्य। तो इसलिए यहाँ अगर हम कार्य को परिभाषित करें बिटवीन 1 एंड 3 तो वो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और मल्टीपल ऑफ चार्जेस Q1 एंड Q3 और इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दैट इज R3 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मॉडुलस। और इसी प्रकार Q3 को Q2 के साथ अगर संबंध करें तो ये हो जाएगा W23 वर्क दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 अपॉन R3 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। इसके अतिरिक्त Q1 और Q2 को पहले से लाने में किया गया कार्य है वो भी सम्मिलित होगा, तो इसको हम निरूपित करते हैं W12। तो तीन आवेशों के लिए अगर हमें विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है तो वहाँ पर देखिए कौन दो आवेशों का हम क्या लेंगे, युग्म लेंगे और उनकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा हम ज्ञात करेंगे। तो इसी प्रकार हम तीन आवेश हैं तो 1 का 2 से, 1 का 3 से और फिर 2 और 3 का आपस में, इस प्रकार तीन स्टेप्स वहाँ जाएंगे। अगर चार होंगे तो आप वहाँ पर 1 का 2 से, 1 का 3 से, 1 का 4 से, 3 इसके लिए आ गई कार्य के या विद्युत स्थितिज ऊर्जा के मान, फिर 2 का 3 और 4 से दो टर्म उसके लिए आ गई, और फिर 3 और 4 का आपस में। तो इस प्रकार से हम वहाँ पर 6 जो टर्म है वो प्राप्त होती। ठीक, तो अगर हम कुल कार्य ज्ञात करें या कुल स्थितिज ऊर्जा को डिफाइन करें दैट इज इक्वल टू 1 और 2 के बीच की, 1 और 3 के बीच की और 2 और 3 के बीच की स्थितिज ऊर्जा की टर्म्स का योग हो जाएगा। तो ये जो आवेश वितरण है यह एक तरह का विविक्त या असतत, ठीक है, डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान हमने ज्ञात किया है। अगर और भी होंगे तो और भी टर्म्स में जुड़ जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर कुल स्थितिज ऊर्जा को हम अगर डिफाइन करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया कॉमन। सबसे पहले अगर हम 1 और 2 के बीच की डिफाइन करें तो ये 1 और 2 के बीच का Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 वेक्टर का मॉडुलस। देन 1 और 3 के बीच के लिए Q1 Q3 और R3 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मॉडुलस, एंड नेक्स्ट Q2 Q3 R3 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मॉडुलस। तो ये तीन टर्म हमें प्राप्त हुई। ठीक है, देखिए अगर आप 1 और 2 के बीच की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कर रहे हो तो आपको उसके लिए एक ही टर्म लिखनी है Q1 Q2 R2 माइनस R1 का मॉडुलस। यहाँ पर आपको वापस Q2 Q1 यानी उसी के रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर यहाँ ज़्यादा अगर चार्जेस होते तो हम इसे जनरलाइज फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, देखिए तो अगर n चार्जेस हों और उनकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है और उनका वितरण है वो कैसा है, विविक्त है, असतत है, डिस्क्रीट है, तो उस विद्युत स्थितिज ऊर्जा को हम लिख सकते हैं U इज इक्वल टू, देखिएगा यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट टर्म आ गई, देन
हमें अलग अलग स्टेप्स मिल रही है, तो उन स्टेप्स के लिए हम उनका सम है, तो सम के लिए हम सम का सिंबल यूज करते हैं सिग्मा। यहाँ देखिए हम Q1 को Q2 से रिलेट करेंगे, Q1 को Q3 से रिलेट करेंगे, Q1 को Q4 से रिलेट करेंगे, लेकिन Q1 से रिलेट नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पर चार्जेस का जो होगा वो अलग अलग होंगे, यानी एक अगर Qi चार्ज है तो दूसरा क्या होगा, J1 चार्ज होगा, और I और J जो है वो सेम नहीं होंगे, यानी Q1 से रिलेटेड नहीं होगा। ठीक, देन यहाँ पर उन दोनों के बीच का विस्थापन सदिश I और J के बीच का, तो दैट इज Rj वेक्टर माइनस Ri वेक्टर का मॉडुलस। ठीक, और साथ ही देखिए I इज इक्वल टू नॉट J भी होगा, एंड I इज इक्वल टू 1 to n एंड J इज इक्वल टू 1 to n डिफाइन होगा, n चार्जेस हैं, लेकिन I इज नॉट इक्वल टू क्या होगा, J, ये भी रहेगा। यानी कि अगर आपने I को 1 लिया, जैसे फर्स्ट स्टेप लें तो Q1, तो देन J I के इक्वल नहीं होगा, तो J को 1 नहीं लेंगे तो J को क्या लेंगे 2, तो Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 वेक्टर का मॉडुलस। इस तरह से ये पहली टर्म। फिर अगर 2 ही हैं तो 1 आएगा, अगर तीन चार्जेस हैं तो 3 स्टेप्स आ जाएंगी, और अगर 4 चार्जेस हैं तो उन सबको आपस में रिलेट कर देंगे। तो इस बेस पे आप एक न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं, जैसे 4 चार्जेस हैं Q1 Q2 Q3 एंड Q4, तो उनकी विद्युत स्थिति ऊर्जा ज्ञात करनी है, तो Q1 को Q2 से, और Q1 को Q4 से, Q1 को Q3 से, तो 3 स्टेप्स इसमें आ गई। देन Q2 का Q4 से और Q2 का Q3 से रिलेशन करेंगे तो 2 स्टेप इसमें आ गई, और रह गया कौन, 3 और 4 के बीच के लिए 1 स्टेप आ गई। तो कुल कितने आ जाएंगे विद्युत स्थितिज ऊर्जाओं के, 6 टर्म आएंगे। लेकिन देखिए साथ ही ये समेशन में एक चीज़ और नोट करना है हमें कि I और J इक्वल भी नहीं होंगे, लेकिन I और J Qi Qj और Qj और Qi की टर्म क्या होगी, रिपीट भी नहीं होगी। इट्स मीन ये जो समेशन है ये आपको ये भी अलाउ करता है कि आप Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 भी लिखिए, प्लस Q2 Q1 अपॉन R1 माइनस R2 भी लिखिए, क्योंकि वो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, और वो एक ही टर्म काम में आएगी। इसलिए ये समेशन 2 टर्म को लिखेगा, तो यहाँ कुल स्थितिज ऊर्जा के लिए क्या काम में लेंगे हम, 1/2। ठीक है, तो ये एक विद्युत स्थितिज ऊर्जा का क्या बन गया, जनरल टर्म बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार विभक्त चार्ज डिस्क्रीट चार्जेस हैं उनके कारण हम विद्युत स्थितिज ऊर्जा के मान को ज्ञात कर सकते हैं।